हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में देश में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। यह वीडियो आपकी पार्ट 2 होगी। पार्ट 1 वीडियो मैंने आपको कल बता दी थी, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो वाली नहीं देखी है तो उसमें मैंने मध्य प्रदेश की सिंचाई के बारे में डिटेल वीडियो बताई है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। उसमें कुछ इकोनॉमिक सर्वेक्षण भी बताया है कि सिंचाई में कितने हेक्टेयर भूमि है, ठीक है, कहाँ पे कैसी भूमि है, ठीक। तो ये पूरा उसमें मैंने मध्य प्रदेश की सिंचाई में बताया है, ठीक है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप क्या करें, प्लेलिस्ट पर जाएं और उस वीडियो को देखें। इसमें आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में आपको कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बताया जाएगा। यह आपकी वीडियो डिटेल वीडियो होगी, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, इसमें आपकी डिटेल वीडियो होगी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होगा। अगर आपको पिछले प्रैक्टिस सेट 16 तक वीडियो देखना है तो आप क्या करें, प्लेलिस्ट में जाएं और 16 तक के आप अपने जितने भी मध्य प्रदेश जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें जाएँ और देखें। यह वीडियो आपको MPPSC, MPSI, MP प्लस व्यापम आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगी। इस वीडियो को आप को डेली देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप सुबह 8 AM पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको डेली सुबह 8 AM पर एक वीडियो मिलती रहेगी। वो आप अपने MPG के क्वेश्चन कवर करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ में। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उस व्यक्ति ने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। तो दोस्तों यह मोटिवेशन कहता है कि अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे। अगर आपको कुछ सीखना है तो आप गलतियाँ बस कीजिए। अगर आपसे अगर कोई गलती नहीं होती है तो आपका वो काम परफेक्ट नहीं हो पाएगा। आपसे 1-2 बार गलती हो ही जाएगी, ठीक है। जैसे आपका एग्ज़ाम नहीं निकला है, ठीक है, तो आप क्या करें, उस गलती को चेक करें कि आपने कहाँ पर गलती की है और उसको इम्प्रूव करें, ठीक है, ठीक दोस्तों। तो बढ़ते हैं इसके आगे। पहले हो जाएगा, इसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाओं, ठीक है। मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में आप इसमें यह चेक करें, ठीक है दोस्तों, आप इसमें यह चेक करें कि मैप में कहाँ पर कौन सी परियोजना है। जैसे ग्वालियर में हो जाएगा पाहसारी बांध, ठीक है दोस्तों। ग्वालियर में कौन सा हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश का मैप तो सबको याद हो गया होगा, मैंने कई बार बताया है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में हो जाएगा पाहसारी बांध, तिघरा बांध और हरसी नहर, ये सारी क्या है, ग्वालियर में। दतिया में देख लें भांडे नहर परियोजना, सिंध बैराज सागर परियोजना। मुरैना में हो जाएगा मध्य प्रदेश का प्रथम बांध पगारा बांध, ठीक है, कहाँ है, मुरैना में है। अगला देखेंगे श्योरपुर में काकेतो बांध, श्योरपुर, ठीक है दोस्तों। ये सारी क्या है, ये सभी परियोजनाएं हैं जो विभिन्न जिलों में बनाई गई, विभिन्न जिलों में विभिन्न नदियों पर या बांधों तालाबों पर बनाई गई हैं, ठीक है। ये परियोजनाएं विभिन्न नहरों पर बनाई गई हैं, नदियों पर बनाई गई हैं। तो आप क्या करें, आपको अगर यह PDF चाहिए हो, ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप क्या होगा, DNS एजुकेशन, टेलीग्राम ग्रुप क्या होगा, DNS एजुकेशन, ठीक है दोस्तों, DNS एजुकेशन अकेडमी, ये आपका क्या होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, ठीक है दोस्तों। तो टेलीग्राम से जुड़ें। आप क्या करें, आपको मैं डेली वीडियो प्रोवाइड करता जाऊंगा, ठीक है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बहुउद्देशीय परियोजना से शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। यह होगी मध्य प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में चंबल घाटी परियोजना। हम आज देखेंगे जितनी भी परियोजना है, कम से कम आउट
20 के समथिंग क्या करेंगे आज अपन इस वीडियो में परियोजनाएं कंप्लीट करेंगे। चंबल घाटी परियोजना, ठीक है, चंबल वैली प्रोजेक्ट। चंबल घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई आपसे पूछ लिया जाएगा। शुरुआत कब हुई इसकी? 1953 से 1954 के बीच में। मध्य प्रदेश और राजस्थान की यह क्या है? संयुक्त परियोजना है, जिससे 386 मेगावाट विद्युत उत्पादन और मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के लिए सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है। कितने मेगावाट बिजली बनती है इससे? चंबल घाटी परियोजना से 386 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है तथा मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। किससे? चंबल घाटी परियोजना से। चंबल घाटी परियोजना 3 चरणों में पूर्ण हुई, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, ठीक है, चंबल घाटी परियोजना 3 चरणों में पूर्ण हुई। पहला हो जाएगा गांधी सागर बांध, दूसरा हो जाएगा तथा राजस्थान मध्य प्रदेश में हो जाएगा गांधी सागर, राजस्थान में कौन सा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर, ठीक है, एमपी के गांधी याद रखना है ऐसे, एमपी के गांधी, राजस्थान के राणा, एमपी के गांधी, राजस्थान के राणा और जवाहर, तो ये ऐसे याद रखना। राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध कहाँ बनाए गए? राजस्थान में बनाए गए। तथा कोटा बैराज बांध भी कहाँ बनाया गया है? ये अपना राजस्थान में बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे चंबल घाटी परियोजना में, इसमें चंबल घाटी परियोजना गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये क्या है? तीनों बांध कहाँ बनाए गए हैं? चंबल घाटी परियोजना पर बनाए गए हैं। अगला देखेंगे, अब अगर तीनों बांधों की बात हुई है तो आप क्या देखेंगे? गांधी सागर बांध कहाँ है? एमपी में है, अभी बताया आपको। गांधी सागर बांध एमपी में और राणा सागर जवाहर सागर क्या है? राजस्थान में है। एमपी में गांधी सागर बांध है। यह बांध वर्ष 1960 में मंदसौर के भानपुरा तहसील में बनाया गया, जिसका शिलान्यास 7 मार्च 1954 को प्रधानमंत्री किसने किया? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि किस बांध का उद्घाटन, ठीक है, किस बांध का शिलान्यास जवाहरलाल नेहरू ने किया? किस बांध का शिलान्यास प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया? तो आप क्या बताएंगे? गांधी सागर बांध का। यह बांध कितने मीटर लंबा है? 514 मीटर लंबा है और 64 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है? 64 मीटर ऊंचा है। इस बांध से मंदसौर, रतलाम, नीमच जिलों की लगभग 11 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। कितने लाख हेक्टेयर भूमि? 11 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। गांधी सागर बांध चंबल नदी का प्रथम तथा सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी का प्रथम तथा सबसे बड़ा बांध है। इस बांध से 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। इस बांध से कितने, याद रखना दोस्तों, 115 मेगावाट ओनली गांधी सागर से होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि गांधी सागर से कितना विद्युत उत्पादन होता है? तो 115 मेगावाट उत्पादन होता है, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था कि तीनों बांध से मिलाकर 386 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है और अगर अकेले की गांधी सागर की बात की जाए तो कितना होता है? 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है दोस्तों। राणा प्रताप सागर बांध डैम, यह वर्ष 1964 में बना। 1964 में चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा, कहाँ पर? रावतभाटा में निर्मित किया गया। इससे 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कितने? 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। यह मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किस की? मध्य प्रदेश की, राजस्थान की और मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है दोस्तों। इस बांध की ऊंचाई कितने है? 54 मीटर है। इस बांध की ऊंचाई कितनी है? 54 मीटर। लंबाई कितनी है? 1100 मीटर है। तो दोस्तों याद रखना, ये चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में निर्मित किया गया कौन सा बांध है? ये राणा प्रताप सागर बांध। अगला हो जाएगा जवाहर सागर बांध, ठीक है दोस्तों, राजस्थान में ही है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध सन 1971 में, याद रखना, डेट याद रखना दोस्तों, जवाहर सागर बांध सन 1971 में राणा प्रताप सागर बांध से 33 किलोमीटर दूर कोटा, कहाँ पर? कोटा, राजस्थान में। कोटा में बोरावास के समीप निर्मित किया गया। कहाँ पर? बोरावास के समीप निर्मित किया गया। यह बांध
45 मीटर ऊंचा तथा 440 मीटर लंबा है। कितने मीटर ऊंचा? 45 मीटर ऊंचा तथा 440 मीटर लंबा है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट है, 99 मेगावाट है। ठीक है, गांधी सागर की कितनी थी? 115, इसकी कितनी हो जाएगी? 99 मेगावाट। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगी 214 मेगावाट, 214 मेगावाट। अब एक और देखेंगे, एक और रह गया राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर की कितनी थी? ये 172 मेगावाट, इसमें ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 300 के समथिंग आ जाए, 366, 115 प्लस 172 प्लस ये कितना हो जाएगा? 99। इन सबको जोड़ लेंगे तो 300 400 के समथिंग आ जाएगा। तो कितनी टोटल तीनों को मिलाकर 300 से 400 के बीच में 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध, ठीक है, यह कहाँ पर है? यह भी राजस्थान में स्थित एक अवरोधक बांध है। कैसा बांध है? आपसे पूछ लिया जाएगा कि अवरोधक बांध कौन सा है, तो कोटा बैराज बांध है। इसका निर्माण कब किया गया? सन 1953 में किया गया है। इसका निर्माण कब किया गया? सन 1953 में किया गया, प्रारंभ हुआ। ठीक है, तथा वर्ष 1960 में पूर्ण हुआ। कितने साल लग गए इसको? दोस्तों इसको 7 साल लग गए। इस बांध को बनने में कितने साल लगे? 7 साल लगे। 7 साल में पूर्ण हुआ। इस बांध के पास में कोटा ताप विद्युत गृह भी स्थापित है। इससे सिंचाई के लिए 2 नहरें निर्मित की गई हैं, जिनसे मध्य प्रदेश व राजस्थान में सिंचाई होती है। किनसे? कोटा बैराज से मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिंचाई की जाती है। अगला हो जाएगा बाईं ओर की नहर 124 किलोमीटर राजस्थान में तथा 248 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। कोटा बैराज से 2 नहर निकाली गई हैं। दोस्तों बाईं ओर से कितना? 124 किलोमीटर राजस्थान में और 248 किलोमीटर मध्य प्रदेश में। इससे दोनों राज्यों की सिंचाई होती है। दाईं नहर से पूर्व जिले लाभान्वित होते हैं। दाईं नहर से पूर्वी जिले लाभान्वित होते हैं, जबकि बाईं ओर से राजस्थान में सिंचाई होती है। इसकी कुल लंबाई 178 किलोमीटर है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला हो जाएगा नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना में देखेंगे कि नर्मदा वैली प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर क्रियान्वित नर्मदा घाटी परियोजना भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, विद्युत उत्पादन करना है। सिंचाई करना और विद्युत उत्पादन करना। यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, एवं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा घाटी परियोजना कितने राज्यों की है? 4 राज्यों की। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन चारों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 29 बृहद, 135 मध्यम तथा 3000 लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। नर्मदा घाटी प्रोजेक्ट से कितनी? 29 बड़ी, 135 मध्यम और 3000 लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इन परियोजनाओं से 27.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। कितनी? 27.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। 1 अगस्त 2000 को नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना। इस परियोजना से जल विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रभावी परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। कौन सी? नर्मदा नदी पर आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन काम कर रही है, तो नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्थापित की गई। ठीक है, किस पर? नर्मदा नदी पर। आगे देखेंगे, अब नर्मदा नदी के बारे में बात हुई तो इसमें डिस्प्यूट भी होंगे। जब कोई नदी एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करती है तो उसमें क्या होते हैं? डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं। ठीक है, विवाद बढ़ जाते हैं। तो विवाद देखेंगे किस किस के मध्य है नर्मदा नदी का विवाद। ठीक है, ये देखेंगे, ये है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के मध्य नर्मदा जल विवाद को सुलझाने के लिए बी रामास्वामी डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में 6 अक्टूबर 1996 को नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन किया गया। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट टेरिटरी, ठीक है, डिस्प्यूट टेरिटरी का गठन किया गया। 12 दिसंबर 1979 को चारों राज्यों के लिए सहभाजन
आश्रितों पर आधारित जल वितरण किया गया, जिसमें 28 मिलियन एकड़ फुट जल क्रमशः गुजरात 9.0, मध्य प्रदेश 18, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 18.25, महाराष्ट्र 0.25 और राजस्थान 0.50 को प्रदान किया जाता है। जल कहाँ कहाँ कितने किस किस माध्यम से बढ़ता है? गुजरात को 9%, मध्य प्रदेश को 18%, ठीक है, और ये हो जाएगा महाराष्ट्र को 0.25 और राजस्थान को 0.50% को प्रदान किया जाता है। अब नर्मदा जल बचाओ, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, यह आंदोलन नर्मदा नदी पर निर्मित किए जा रहे बांधों एवं उनके निर्माण स्थल से लोगों के विस्थापन को रोकने के लिए वर्ष 1985, आपसे पूछा जाएगा कब इस शुरुआत की गई नर्मदा बचाओ आंदोलन की, तो ये हो जाएगा सन 1985 में प्रारंभ किया गया था। 4 सितंबर 1989 में हरसूद, खंडवा में 200 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के लगभग 50,000 लोगों की सहभागिता ने इस आंदोलन का राष्ट्रीय विस्तार किया। कितने लोगों ने? 50,000 लोगों ने मिलकर, ठीक है, सहभागिता देकर इस आंदोलन का विस्तार किया। नर्मदा संरक्षण मेघा पाटेकर के नेतृत्व में। नर्मदा संरक्षण के मूल उद्देश्य से प्रेरित इस जन आंदोलन को समाज सेविका मेधा पाटेकर, याद रखना कौन सी? नर्मदा संरक्षण के मूल उद्देश्य से, ठीक है, प्रेरित होकर समाज सेविका कौन थी? मेधा पाटेकर के नेतृत्व प्रदान किया गया। तथा अरुण पटेल, अरुंधति राय, बाबा आमटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस किस संगठन, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, ठीक है, एनजीओ गैर सरकारी संगठन, एनजीओ में काम करते थे ये लोग, इन लोगों ने क्या किया? नर्मदा संरक्षण के लिए काम किया। तो इसमें किसने नेतृत्व किया? समाज सेविका मेधा पाटेकर, अरुण पटेल, अरुंधति राय, बाबा आमटे, शबाना आजमी, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा। और इसी सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन के विकास एवं विस्तार में सक्रिय योगदान दिया। आगे देखेंगे दोस्तों, अगली परियोजना हो जाएगी इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा ग्राम में, मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? खंडवा जिले के पुनासा ग्राम में स्थित है। इस परियोजना की आधारशिला किसने रखी? श्रीमती इंदिरा गांधी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा सागर परियोजना की आधारशिला किसने रखी? श्रीमती इंदिरा गांधी ने 23 अक्टूबर 1983 को रखी। 23 अक्टूबर सन 1983 को रखी। आगे देखेंगे, इस बांध द्वारा 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई तथा वर्ष 2004 से 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। कब शुरू हुई? 1983 से शुरू हुई, लेकिन 1983 के बाद 2004 से कितने विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है? 1000 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। अगला देखेंगे सरदार सरोवर परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है सरदार सरोवर परियोजना। इसी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित की गई, कहाँ पर? ये अपना बड़ोदरा के पास में, ठीक है दोस्तों। सरदार सरोवर बांध परियोजना की आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई। 17 सितंबर 2017 को इस बांध का निर्माण कार्य पूरा हुआ। कब होगा? 17 सितंबर 2017 को इस बांध का निर्माण कार्य पूरा होगा। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा 138.6 मीटर ऊंचा बांध है। इस परियोजना से 1450 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। इस परियोजना से कितना उत्पादन होगा? 1450 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा, जिसमें 57% मध्य प्रदेश, 27% महाराष्ट्र व 16% गुजरात को प्राप्त होगा, ठीक है। ये बिजली कितने परसेंट यूज कर पाएंगे इसकी? 57% मध्य प्रदेश, 27% महाराष्ट्र और 16% गुजरात को प्राप्त होगा। तथा 18.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। कितनी? 18.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। चलिए अगला देखेंगे। अगली परियोजना हो जाएगी महेश्वर बांध परियोजना। महेश्वर बांध, ठीक है, महेश्वर बांध मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर कस्बे में नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। महेश्वर कहाँ स्थित है? महेश्वर बांध खरगोन जिले के महेश्वर कस्बे में नर्मदा नदी पर स्थित है। इससे 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। कितने मेगावाट? 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है।
चलिए दोस्तों आगे देखें ओमकारेश्वर परियोजना। ओमकारेश्वर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मंधाता ग्राम में स्थित है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन, धार जिले लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से जिले? खंडवा, खरगोन व धार। आगे देखेंगे इसकी कुल अनुमानित विद्युत क्षमता 520 मेगावाट है। इस बांध की कुल लंबाई कितनी है? 949 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई 73 मीटर है। इस परियोजना के अंतर्गत 2,83,324 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है। 2,83,324 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है। दोस्तों अगला देखेंगे रानी अवंतीबाई सागर या बरगी परियोजना। रानी अवंतीबाई सागर, इसका नाम क्या क्या है? रानी अवंतीबाई सागर या बरगी परियोजना। ठीक है, यह परियोजना मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बिछौरा ग्राम में बरगी और नर्मदा नदी पर निर्मित सन 1988 से 90 एक बहुउद्देशीय बांध है। इसकी कुल जल विद्युत उत्पादक क्षमता 90 मेगावाट है। इस परियोजना से इसकी कुल विद्युत उत्पादक क्षमता कितनी है? 90 मेगावाट है। ठीक है, इस परियोजना से जबलपुर, मंडला, सिवनी जिलों की लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। अगला देखेंगे, अगला बांध हो जाएगा अपना बरगी अपवर्तन परियोजना, बरगी डाइवर्जन प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें हो जाएगा बरगी डाइवर्जन प्रोजेक्ट बरगी नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 4 जिलों जैसे जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना में 2.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। कितने? 2.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। चलिए दोस्तों अगली परियोजना देखेंगे थावर परियोजना। थावर परियोजना, ठीक है दोस्तों, थावर परियोजना कहाँ पर? मंडला जिले के झुलझुलपुर नामक स्थान के समीप बांध बनाकर स्थापित की गई है। इस परियोजना द्वारा 1812 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जाता है। कितना? 1812 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जाता है। अगला देखेंगे दोस्तों बारना परियोजना। बारना सिंचाई परियोजना विश्व बैंक की सहायता से रायसेन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक आपसे पूछ लिया जाएगा कि वह परियोजना जो विश्व बैंक की सहायता से निर्मित की गई है कहाँ पर? रायसेन में। क्या कौन सी परियोजना है? बारना परियोजना है। बारना जिले, रायसेन जिले के बारना नदी पर स्थित एक बृहद परियोजना है। इस परियोजना से रायसेन जिले का 48,805 हेक्टेयर क्षेत्र एवं सीहोर जिले का 11,695 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित करने का लक्ष्य है। अगली देखेंगे दोस्तों कोलार परियोजना, कोलार प्रोजेक्ट। कोलार परियोजना सीहोर जिले में, कोलार परियोजना दोस्तों अगली हो जाएगी कोलार परियोजना। क्या हो जाएगी दोस्तों? कोलार प्रोजेक्ट। कोलार परियोजना सीहोर जिले में नर्मदा की सहायक कोलार नदी पर विश्व बैंक की सहायता से निर्मित की गई है। इससे सीहोर जिले की 7800 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। कितनी? 7800 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। अगली देखेंगे दोस्तों सुक्ता परियोजना। सुक्ता परियोजना, यह बांध खंडवा व बुरहानपुर की सीमा पर नर्मदा नदी की सहायक सुक्ता नदी पर बनाया गया है। इसमें खंडवा जिले के 18,583 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे भगवंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। भगवंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अगली देखेंगे दोस्तों चोरल परियोजना। यह इंदौर जिले में चोरल नदी पर वर्ष 1979 में निर्मित मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है। मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है। इसके माध्यम से महू, इंदौर की लगभग 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। 50 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। अगली देखेंगे दोस्तों जोबट चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना। इसको या तो जोबट परियोजना बोलेंगे या चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना बोलेंगे, इसके 2 नाम हैं। यह परियोजना वर्ष 1985 में अलीराजपुर जिले के जोबट में हथनी नदी पर, कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा की सहायक नदी है हथनी नदी। हथनी नदी पर स्थापित की गई। इस परियोजना से प्रदेश के धार, अलीराजपुर जिले की 9,848 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगली देखेंगे दोस्तों मान परियोजना। मान परियोजना, यह परियोजना नर्मदा नदी की सहायक मान नदी पर धार जिले में स्थित
नर्मदा नदी की सहायक नदी मान नदी पर धार जिले में स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत धार झाबुआ जिले के 15,000 हेक्टेयर भूभाग को सिंचित किया जाएगा। कितने भाग को? 15,000 हेक्टेयर भूभाग को सिंचित किया जाएगा। अगली देखेंगे दोस्तों तवा परियोजना। दोस्तों तवा परियोजना, तवा डैम, ठीक है, होशंगाबाद जिले के इटारसी तहसील के समीप नर्मदा की सहायक तवा नदी। यह परियोजना वर्ष 1960 में प्रारंभ की गई, जिससे होशंगाबाद, सीहोर। दोस्तों अगली हो जाएगी तवा परियोजना। तवा परियोजना होशंगाबाद जिले की इटारसी तहसील के समीप नर्मदा की सहायक तवा नदी पर यह परियोजना वर्ष 1960 में प्रारंभ की गई, जिससे होशंगाबाद, सीहोर, हरदा जिले का 3.33 लाख हेक्टेयर भूभाग सिंचित किया जाएगा। इस बांध के दाएं तट पर 125 मेगावाट की 8 यूनिटें स्थापित कर 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। कितने मेगावाट? 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? आप क्या करें, आप कमेंट में बताएं, ठीक है। MPGK की इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। इसमें है मैंने आपको डिटेल परियोजनाओं के बारे में बताया है, ठीक है। दोस्तों मैं पहले क्या कर रहा था, पहले मैं इस टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप दे रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको कुछ डिटेल भी देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो डिटेल जानकारी कैसी लगी आप बताना, कमेंट में अपनी राय शेयर करना, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही आपको डेली आपको लिए वीडियो बनाते रहेंगे, आपके MPPSC के सारे टॉपिक कवर करेंगे इन वीडियो में, ठीक है दोस्तों। ये थी अपनी आज की सेकंड वीडियो। कल आपको मिलेगी इसके आगे की थर्ड वीडियो, ठीक है दोस्तों। जो रह गई है, जो क्वेश्चन रह गए हैं, जो परियोजनाएं रह गई हैं, वो हम आपको कल कवर करा देंगे, ठीक है दोस्तों। कल आपको सारा कवर हो जाएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दी चैनल, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों।